Good morning, I'm Tabrez Akhtar and this is your science class. We are going to continue our chapter number 10. We completed the first and the second paragraph of page number 97, and now we are going to continue with the paragraph third, which is from here. What would you suggest Paheli Bujo do to measure the length of whole desk? Can they use a wicket and bales? So we have completed this paragraph. Now we can continue from this paragraph. One thing they could do is it to take a small length of a string and mark 2 points on it. तो हम एक और काम भी कर सकते हैं कि अब एक टेबल को मेज़र करना था। वो टेबल को हमने पहले गिल्ली डंडा से मेज़र किया, फिर उसके बाद हमने मेज़र किया विकेट्स से और बेल से। उसके बाद मेज़र करने के लिए कह रहा है बुक में कि आप एक स्ट्रिंग से यानी एक धागे से मेज़र कीजिए। तो ठीक है, एक धागा लेंगे और उस धागे को टेबल के एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा हम स्प्रेड करके उसको मेज़र करेंगे। ठीक है, तो उस धागे को फैलाएंगे एक एंड से दूसरे एंड तक। उसके बाद हम मेज़र करेंगे और चेक करेंगे कि कितनी लेंथ है। और अगर हमें धागे को हाफ़ करना है तो हम उसको फोल्ड करके 2 कर लेंगे। तो फोल्ड करेंगे तो वो धागे का हाफ़ मार्किंग हमें पता चल जाएगी, और इस टाइप से हमें उस धागे की या स्ट्रिंग की 1/2 यानी हाफ़ मार्किंग पता चल सकती है, 1/4 पता चल सकती है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड कर दूँ तो ये हो गया मेरे हाफ़ तो हो गए। ठीक है, और एक बार और फोल्ड कर दूँ तो ये कितने हो गए, 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया। ऐसे 1/4 सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था स्ट्रिंग के थ्रू मेज़रमेंट करना। तो ये सारे मेज़रमेंट हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम ये सारे स्ट्रिंग से और डंडे से और विकेट से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए कि अलग अलग टाइप से मेज़रमेंट करेंगे तो अलग अलग ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो सबके पास तो अवेलेबल होंगे नहीं। देयर आर सो मैनी एसोसिएशन व्हेन वी कम अक्रॉस टू नीड मेज़र लेंथ एंड डिस्टेंस। द टेलर नीड्स टू मेज़र लेंथ ऑफ अ क्लॉथ टू नो इफ़ इट इज़ इनफ टू स्टिच द कुर्ता। ठीक है, तो मेज़रमेंट की सबको ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो टेलर हो, है ना, या कारपेंटर हो। टेलर को जो भी क्लोथ्स वो स्टिच करता है उसको स्टिचिंग के लिए उस क्लोथ्स की मेज़रमेंट लेना ज़रूरी होता है। और इसी टाइप से कारपेंटर को अगर वो कोई कबर्ड बना रहा है तो उस कबर्ड की मेज़रमेंट करना उसके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, इस टाइप से सपोज़ यू आर आस्क्ड हाउ tall you are, you want to tell the length of the straight line from the top of your head। और अगर आपसे कहा जाए कि आप कितने लंबे हो तो आप अपने हेड से लेकर अपने फीट तक की लेंथ मेज़र करोगे, है ना, परपेंडिकुलर लेंथ, तब आप बता पाओगे कि आप कितने लंबे हो। और सम मोर क्वेश्चंस लाइक हाउ लॉन्ग इज़ दिस रूम, हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन का जवाब यही है कि all these questions have one thing in common, they all concern distance between two places। तो ये सारे जितने क्वेश्चन हैं ये सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह की डिस्टेंस क्या है। अगर हम पूछ रहे हैं कि आप कितने लंबे हो तो इसका मतलब आपके सर से आपके पैर की डिस्टेंस कितनी है। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि ये रूम कितना बड़ा है तो इसका मतलब मैं एक इसके एंड से दूसरे एंड तक की लेंथ पूछ रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये डेस्क कितनी बड़ी है तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी एक एंड से दूसरे एंड तक लेंथ कितनी है। तो सारी चीज़ों में हमें सिर्फ लेंथ ही पता करना है, यानी दो
एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता करनी होती है। द टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ लाइक टू एंड्स ऑफ टेबल एंड मे बी फार अपार्ट। तो दो थिंग्स यानी दो चीज़ों के बीच की दूरी जो हमें पता करना है वो बहुत छोटी भी हो सकती है और वो बहुत बड़ी भी हो सकती है। बहुत बड़ी डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, दो शहर के बीच की दूरी ये बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ of the classroom. It is possible that while measuring these you may find some part remains to be measured as is smaller than your foot. तो नेक्स्ट एक्टिविटी कह रहा है सम मेज़रमेंट के लिए। तो सम मेज़रमेंट में सबसे पहला मेज़रमेंट करना है हमें, एक रूम का मेज़रमेंट करना है। उस रूम के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है कि आपके पास मेज़रमेंट के लिए आपको अपने फुट का इस्तेमाल करना है, पैरों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अगर एक कमरा है उसकी लेंथ को मेज़र करना है तो आप अपने कदमों से यानी स्टेप्स से मेज़र करिए। ठीक है, आप एक एंड पे खड़े हो जाइए, उसके बाद वहाँ से चल के दूसरे एंड तक जाइए। जैसे आपका ये रूम है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े होके यहाँ से चल करके ये रूम यहाँ से चल करके दूसरे एंड तक जाएंगे और आप बताएंगे कितने स्टेप में ये पूरी लेंथ आपकी कंप्लीट हुई। अगर आपके 10 स्टेप में कंप्लीट हुई, ठीक है, तो अगर मैं दूसरे ही एक आपके ही क्लास के किसी और स्टूडेंट को बोलूं कि इसी रूम की लेंथ को मेज़र करो, तो हो सकता है उसकी हाइट आपसे बड़ी हो, लंबा हो आपसे, तो उसके स्टेप तो बड़े होंगे। ठीक है, तो आपके 10 स्टेप लगे ये पूरी लेंथ को कंप्लीट करने में, तो उसके 9 स्टेप लगे। ठीक है, और भी कोई बड़े क्लास के स्टूडेंट को बोलूँगा कि इसी रूम की लेंथ को मेजर करो स्टेप के थ्रू, तो वो अपने स्टेप के थ्रू करेगा तो उसके 7 स्टेप में ही सपोज़ कीजिए कि ये पूरी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। तो अब देखिए ये वेरिएशन आ रहे हैं कि आपके 10 स्टेप लगे और उसी रूम की लेंथ को मेज़र करने में बड़े भैया जो थे उनके 7 स्टेप लगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक्टिविटी 2 है। एक्टिविटी 2 में क्या करना है कि आपको किसी टेबल की लेंथ को मेज़र करना है आपके हैंड स्पैन से। हैंड स्पैन मतलब इस टाइप से हाथ फैला करके आपको पूरी एक डेस्क जो है आपके घर में या टेबल जो है उसकी लेंथ को मेज़र करना है। ठीक है, तो उसको मेज़र करने के लिए आप अपने हैंड स्पैन को यूज़ कीजिए। ठीक है, और बताइए कि किसी एक टेबल को जो आपके आसपास हो उसको मेज़र करने में कितने हैंड स्पैन लग रहे हैं। 1 2 3 4 हैंड स्पैन लग रहे हैं। ठीक है, 5 लग रहे हैं, 6 लग रहे हैं। लेकिन जो आपके लग रहे हैं, क्या आपके फैमिली में और किसी के भी उतने ही हैंड स्पैन लग रहे हैं? नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। ठीक है, नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इन 10.1 एंड 10.2। ठीक है, तो ये जो टेबल है उसको आपको फिलअप करना है जिस टाइप से मैंने एक्सप्लेन किया है। और all the measurement for this room, everybody's foot equal, or everybody's measurement by the hand span of the width of the table is equal, perhaps the result could be different as the length. So अब आपने जो अभी ये सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, कि फुट स्टेप से आपने लेंथ को रूम की लेंथ को मेज़र किया और सब ने अलग अलग किया। एक बड़े किसी स्टूडेंट ने भी किया, छोटे स्टूडेंट ने किया, और भी छोटे स्टूडेंट ने किया, सबसे बड़े स्टूडेंट ने किया। तो क्या सबके जो आंसर आ रहा है क्या सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी के 9 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है पूरा रूम का लेंथ, किसी के 8 स्टेप में हो रहा है, किसी के 7 स्टेप में हो रहा है। तो अलग अलग आंसर आ रहा है। इस टाइप से हैंड स्पैन के भी आंसर अलग अलग आएंगे। जिसका हाथ बड़ा होगा तो उसके हैंड स्पैन का आंसर जो होगा वो कम आएगा। ठीक है,
तो इस टाइप से अलग अलग आंसर तो आएंगे ही सारे। देयरफॉर वी सी एट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड। तो इसीलिए जब इतने अलग अलग टाइप के आंसर आते हैं हाथ से नापने में या पैर से नापने में किसी भी चीज़ को, तो हम इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं किसी भी चीज़ के मेज़रमेंट के लिए। ठीक है, तो हम इन सारी कोई भी चीज़ का मेज़रमेंट के लिए हम हाथ या पैर या स्ट्रिंग या बैम्बू है ना या स्टिक, इन सब का यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि सबकी पर्सन टू पर्सन क्या है, ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, सब पर्सन टू पर्सन ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। जैसे किसी का स्टेप बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए क्या किया जाए। ठीक है, सो इन एंशियंट टाइम द लेंथ ऑफ फुट and the width of a finger and the distance of a step were commonly used as different units of measurement। पुराने समय में तो इसी टाइप का मेज़रमेंट यूज़ किया जाता था। अगर किसी जगह को मेज़र करना है, किसी ज़मीन को मेज़र करना है, तो वो स्टेप के थ्रू मेज़र करते थे, है ना, अपने फुट स्टेप के थ्रू मेज़र करते थे। ये पुराने ज़माने की बात है। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव use very good measurement of length because we see evidence in excavation of perfectly geometrical construction। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, जो कि आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, यानी एक बहुत पुराने ज़माने की बात की जा रही है, आज से 2-3,000 अगो, 2 से 3,000 साल पहले की बात की जा रही है, जब एक इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी। तो उस टाइम में लोग जो घर बनाए हैं और जो जिस भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन हमें मिला है एक्सकेवेशन में, तो उससे हमें ये पता चला कि वो लोग कुछ बेटर मेज़रमेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते थे। यानी मेज़रमेंट के लिए वो कुछ अच्छी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करते थे जिसकी वजह से वो सारी चीज़ बड़े ही तरीके से मेज़र कर पाते थे, और उनके जो बने हुए कंस्ट्रक्शन थे वो बहुत ही परफेक्टली ज्योमेट्रिकल थे, यानी एकदम ठीक ठाक थे। अगर कोई स्क्वायर शेप का कमरा बनाना था तो बिल्कुल स्क्वायर शेप का ही कमरा होता था उस टाइम पे। तो इससे ये पता चलता है कि उन लोग भी कोई ऐसा मेज़रमेंट टूल यूज़ करते थे जिससे परफेक्ट मेज़रमेंट होता था। अ क्यूबिट एज अ लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world। तो क्यूबिट जो होता है ये क्या होता है, क्यूबिट का मतलब होता है लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप। आपके एल्बो से फिंगर टिप की जो लेंथ होती है उसको हम क्यूबिट कहते हैं। तो इसका यूज़ भी किया जाता था एंशिएंट इजिप्ट में, यानी इजिप्ट के पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था लेंथ को मेज़रमेंट करने में। ठीक है, और ये अभी भी एक्सेप्ट किया जाता है, एंड वी आल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, और इसको यूनिट ऑफ लेंथ एक्सेप्ट किया जाता है अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के कहीं डिफरेंट पार्ट्स में इसको अभी यूनिट ऑफ लेंथ यानी इससे अभी भी नापा जाता है। पीपल ऑल्सो यूज़ द फुट as a unit of length in different parts of the world. The length of the foot used varied slightly from region to region। तो फुट का इस्तेमाल भी कहीं पे किया जाता है जिससे हम नापते हैं। फुट मतलब पैरों के थ्रू नापते हैं। People measured a yard of cloth by the distance between end of the outstretched arm and their chin। फिर एक और बात आ रही है कि पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ क्लोथ, यानी क्लोथ को भी मेज़र करते थे बहुत पुराने लोग, है ना। किस टाइप से मेज़र किया करते थे, आउटस्ट्रेच्ड आर्म से, यानी दोनों हाथों को फैला करके कपड़े की लेंथ को मेज़र किया करते थे पहले। ठीक है, एंड द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप, और रोमन्स भी मेज़र किया करते थे अपने पैरों से कपड़ों को मेज़र किया करते थे। इन एंशिएंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट यूज्ड वर एन उंगुल
और मुट्ठी, दैट मीन्स फिस्ट। ठीक है, तो इंडिया में भी बहुत पुराने ज़माने में क्या होता था, उंगल का यूज़ किया जाता था कोई भी छोटी छोटी चीज़ों को मेज़र करने के लिए कि कितने उंगल है, तो ये चीज़ कितने उंगल है, या फिर ये चीज़ कितने उंगल है, या कितने मुट्ठी है, यानी फिस्ट, मुट्ठी मतलब फिस्ट। ठीक है, इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग देयर फोर आर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गार्लैंड्स इन मैनी टाउन ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन आज भी हम ये देखते हैं कि बहुत कई जगह पे आपको दिख जाएगा कि अपने फोर आर्म्स के थ्रू वो मेज़र करते हैं। आप लोकल में भी देखा होगा कई जगह पे कि आप कोई या फिर क्लोथ लेने जाते हो, या फिर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रेड लेने जाते हो, है ना, धागा लेने जाते हो किसी भी चीज़ का। ठीक है, मोटे मोटे धागे या कोई भी चीज़ स्ट्रिंग टाइप की लेने जाते हो, तो जो शॉपकीपर के पास अगर मीटर नहीं होता है मेज़र करने के लिए, तो वो अपने आर्म के थ्रू मेज़र करके दे देता है। आप अगर कहते हो कि मुझे 5 मीटर चाहिए, तो वो अपने आर्म के थ्रू 5 मीटर आर्म्स यानी ये आपके वो अपने हाथों से नाप करके 5 मीटर की स्ट्रिंग जो भी आपको चाहिए, क्लोथ या स्ट्रिंग, दे देता है। ठीक है, आज भी आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। However, everybody's बॉडी पार्ट could be slightly different sizes, लेकिन हमें पता है कि सबकी बॉडी पार्ट तो अलग अलग होते हैं, तो ये सारे मेज़रमेंट सही कैसे हो सकते हैं, है कि नहीं, सही कैसे हो सकते हैं। द फ्रेंच क्रिएटेड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मीट्रिक सिस्टम। ठीक है, इसीलिए 1790 में 1790 में फ्रेंच यानी फ्रांस में रहने वाले लोग जो थे, है ना, वो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया मीट्रिक सिस्टम। ठीक है, मीट्रिक सिस्टम बनाया मेज़रमेंट के लिए, किसी चीज़ को नापने के लिए। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो सारी चीज़ों को यूनिफॉर्म रखने के लिए यानी एक जैसी रखने के लिए दुनिया भर के सारे लोगों ने ये मीट्रिक सिस्टम को अपना लिया। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज़ नोन एज अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यही जो यूनिट सिस्टम जो कि फ्रेंच ने क्रिएट किया था 1790 में, है ना, तो यही यूनिट सिस्टम को दुनिया भर के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसीलिए इसको कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट मीन्स एसआई यूनिट्स। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है एसआई यूनिट्स, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज़ अ मीट्रिक लेंथ इज़ अ मीटर। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, तो लेंथ के लिए एसआई यूनिट क्या है, यानी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट कौन सी है लेंथ को नापने के लिए, वो मीटर है। ठीक है, ठीक है, तो ये मीटर जो है ये सारी जगह आपको अवेलेबल रहेगा, यानी कहीं भी जाएंगे तो आपको जो लेंथ वाली चीज़ें हैं यानी लंबाई नापने वाली चीज़ें हैं वो मीटर में मिलेगी। ठीक है, कपड़े लेने जाओगे तो आपको मीटर में मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो किसी और टाइप से मेज़र करेगा। ठीक है, मीटर में मिलेंगे, आपके शहर में भी मीटर में मिलेंगे, दूसरे शहर में भी मीटर में मिलेंगे, जहाँ भी जाएंगे सब जगह मीटर में ही मिलेंगे। ठीक है, ऑल्सो शोन इज़ द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। ठीक है, तो मीटर से छोटा अगर किसी चीज़ को मेज़र करना होता है तो वो चीज़ हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, जैसे कि आपकी स्केल में सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, ईच मीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीज़न। तो एक मीटर जो होता है वो 100 इक्वल डिवीज़न में डिवाइड होता है, 100 लाइन उसमें बनी होती है। ठीक है, और
कॉल्ड सेंटीमीटर, और ये जो लाइन होती है ये सेंटीमीटर कहलाती है। 1 मीटर में 100 लाइंस बनी होती हैं, है ना, 100 पार्ट में वो डिवाइड होता है, और ये जो लाइन कहलाती है वो सेंटीमीटर कहलाती है। ठीक है, इसीलिए 1 मीटर इक्वल टू क्या कहलाएगा, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा, और ये भी कह सकते हैं, सॉरी अभी ये भी सुन लीजिए कि ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीज़न, और हर सेंटीमीटर के भी 10 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, जिन्हें एमएम कहते हैं, हर पार्ट जो 10 पार्ट्स होते हैं उन्हें एमएम कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होंगे, 10 एमएम होंगे। ठीक है, फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इज़ नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। तो अब मीटर जो है वो बड़ी चीज़ों को नापने के लिए, सेंटीमीटर से बड़ी चीज़ों को नापने के लिए तो है, लेकिन और भी बड़ी चीज़ों को नापने के लिए क्या मीटर का यूज़ किया जा सकता है। जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, 2 शहर के बीच की दूरी को नापने के लिए हम मीटर का यूज़ कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि 2 शहरों के बीच की दूरी या 2 देशों के बीच की दूरी, 2 स्टेट्स के बीच की दूरी तो बहुत ज़्यादा होती है। तो मीटर से नापते नापते तो बहुत टाइम लगेगा, और ये बहुत बड़ी वैल्यू भी होगी। ठीक है, तो इतनी बड़ी वैल्यू कैसे याद रहेगी, इसीलिए बड़ी लेंथ को नापने के लिए किलोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किलोमीटर क्या होता है, किलोमीटर होता है जिसमें 1000 मीटर होते हैं, जिसमें 1000 यानी 1000 मीटर जिसमें होंगे वो कहलाएगा किलोमीटर। ठीक है, नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज़ यूजिंग स्टैंडर्ड स्केल एंड मेज़र इन एसआई यूनिट। तो अब हम सारी चीज़ें जो हैं एसआई यूनिट के थ्रू मेज़र करते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत इजी होगा। हमें ये जितने भी हमें अलग अलग टाइप के मेज़रमेंट करने पड़े थे, डेट मीन्स हमने अपने हैंड स्पैन के थ्रू मेज़र किया, या स्टेप के थ्रू किया, या स्ट्रिंग के थ्रू किया, तो ये टाइप ऑफ मेज़रमेंट जो है एक्सेप्टेड नहीं होता सब जगह। इसीलिए हम अब इस जो एक्सेप्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इससे हम अपनी सारी चीज़ें मेज़र कर सकते हैं और हम एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं। अब 10.5 दैट मीन्स करेक्ट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ की करेक्ट मेज़रमेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।